हेलो एवरीवन। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं माय ड्रेस अप डार्लिंग एनिमे सीरीज़ के एपिसोड नंबर 9 को। सो लेट्स स्टार्ट। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि गोजो और कीतागावा शॉपिंग करके वापस लौट रहे होते हैं। वो दोनों रूम में जाते हैं और उतने में ही कीतागावा अचानक से अपना स्कर्ट उठा के गोजो को कहती है कि ये कैसा लग रहा है कि बस गोजो ऐसे चिल्लाता है कि जैसे कोई भूती देख लिया हो। कीतागावा बोलती है कि ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो और तुम मुझे भी डरा रहे हो। तो गोजो कहता है कि तुम अपना स्कर्ट उठा के मुझे अपनी ऐसे अंडरवेयर दिखा रही हो और भी चिल्लाओ नहीं तो और क्या करूँ। कीतागावा कहती है कि पागल, ये अंडरवेयर नहीं, ये तो स्विम सूट है जो मैंने अभी ख़रीदा था और चेंज कर लिया था। कीतागावा गुस्से में गोजो को बोलती है कि ये एक हाई वेस्टेड स्विम सूट है जिसको कल मैंने एक टॉप के साथ पेयर करके पिक्चर्स क्लिक करके तुम्हें फ़ोटो भी सेंड की थी, लेकिन तुमने उस पर रिप्लाई भी नहीं किया। कितनी रूड हो तुम गोजो। जिस पे गोजो अपने मन में ही बोलता है कि पिक्चर को देख के तो बहुत कुछ हुआ था। कीतागावा अपना वो स्विम सूट दिखा के कह रही होती है कि बड़ी मुश्किल से मुझे ऐसा हाई वेस्टेड स्विम सूट मिला है। ये कितना मस्त है ना। कि गोजो एक कोने में मुंह फिरा के कीतागावा को कहता है कि तुम प्लीज़ मुझसे थोड़ा दूर रहो और मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। गोजो को ऐसे एम्बैरसिंग फील करते हुए देख कीतागावा बेचारे के मज़े लेने लगती है और कहती है, अरे क्यों एक्साइटेड हो रहे हो तुम गोजो कुन। गोजो कुन तो पर फील कर रहा है। गोजो बहुत गुस्सा हो जाता है और कीतागावा पे चिल्लाता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी बस तुम मुझसे दूर रहो और मुझे हाथ मत लगाना, थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। कीतागावा बोलती है कि उसमें गुस्सा क्यों कर रहे हो। गोजो बोलता है कि मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूँ, बस मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो तुम। कीतागावा बेचारे गोजो के अच्छे से मज़े ले लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कीतागावा आउटफिट के बटन्स को पेंट कर रही होती है और गोजो से बातें कर रही होती है। कीतागावा उस पेंट को सुखाने के लिए उसको ब्लो कर रही होती है और बोलती है कि गोजो, तुमने कभी ठंडे नूडल्स को ठंडा करने के लिए उसे ब्लो किया है क्या। जब ये रियलाइज़ होता है कि नूडल्स तो ऑलरेडी ठंडे हैं तो हमें कितना एम्बैरसिंग फील होता है ना। कीतागावा बहुत खुश होती है और कीतागावा बहुत एक्साइटेड होती है। वो कहती है कि मैं ये कॉस्प्ले करने के लिए वेट ही नहीं कर पा रही हूँ और वो अपना टाई और टॉप उतारने लगती है कि गोजो चिल्ला के अपना मुंह दूसरी साइड पे कर लेता है और कहता है कि तुम कर क्या रही हो, प्लीज़ ये सब मेरे सामने मत करो। लेकिन कीतागावा तो सुनने से नहीं, वो बोल रही होती है कि मैंने ना एक फैंसी ब्रा ली है। और जैसे ही वो अपने शर्ट के बटन खोलने लगती है उसको रियलाइज़ होता है कि उसने वो ब्रा पहनी ही नहीं है जो दिखा के उसको शो ऑफ करना था और खुद ही शर्मा के पूरी लाल हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि कीतागावा और गोजो साजुना यानी जूजू को गोजो ने बनाए हुए कॉस्प्ले आउटफिट में देखकर शॉक ही हो जाते हैं। कीतागावा बोल रही होती है कि ये तो बहुत ज़्यादा क्यूट है। साजुना को भी आउटफिट बहुत पसंद आता है। वो कह रही होती है कि ये बहुत अमेजिंग है। कीतागावा ने भी उसका आउटफिट पहना होता है और वो उस आउटफिट में सुपर हॉट दिख रही होती है, लेकिन वो खुशी से बस साजुना को ही देखे जा रही होती है। गोजो बोलता है कि साजुना, तुम अच्छे से मूव तो कर पा रही हो ना। साजुना कहती है कि हाँ, ये ड्रेस परफेक्ट मूवेबल है और मुझे परफेक्ट बैठ रहा है। गोजो साजुना से कहता है कि तुम्हें इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे बताओ, वैसे हम चेंजेस कर लेंगे। साजुना कहती है कि इस आउटफिट का स्कर्ट थोड़ा और ज़्यादा राउंडेबल होना चाहिए था। जिस पे गोजो बोलता है कि हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा था, हम उसमें कोई वायरिंग करके उसको वैसा बना सकते हैं। साजुना कहती है कि इस ड्रेस के आउटर लाइनिंग में तुमने जो फैब्रिक यूज़ किया है वो काफ़ी ज़्यादा अडोरेबल दिख रहा है, मुझे वो बहुत पसंद आया। गोजो बोलता है कि हाँ, बस वो फैब्रिक थोड़ा सा हैवी है और शायद पोज करने में तुम्हें थोड़ी दिक्कत हो। साजुना कहती है कि हेवी फैब्रिक है और इस वजह से उल्टा पोज करने में अच्छा होगा, क्योंकि मैं जब मूव करूँगी तो वो फैब्रिक बहुत अच्छा दिखेगा। साजुना और गोजो इस बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ कीतागावा तो बस साजुना को देखे जा रही होती है। वो सोच रही होती है कि साजुना कितना क्यूट साउंड करती है, काश मैं भी उसके जैसा साउंड कर पाती। तभी गोजो कीतागावा को पूछता है, कीतागावा सान, तुम अपने आउटफिट के बारे में बताओ। कीतागावा कहती है कि मेरा आउटफिट के सामने वाला जो कर्व वाला पार्ट है वो तो इंसेन है और शोल्डर पे लगे हुए थिनीस तो बहुत ज़्यादा क्यूट है, इट्स सुपर इंसेन। और अपने थाइस के पास वाले आउटफिट के पार्ट को दिखा के वो कहती है कि ये तो सुपर डुपर इंसेन है। कीतागावा को उसका आउटफिट बहुत पसंद आता है और वो ब्लश कर रही होती है। फिर गोजो कीतागावा से कहता है कि फिर चलो, अब मैं तुम्हारा मेकअप और विग सेट कर देता हूँ। गोजो कीतागावा के बाल बना रहा होता है, तब साजुना कीतागावा के मेकअप किट को देख के बोलती है कि क्या तुम्हारे पास बस एक ही शेड का फाउंडेशन है। कीतागावा कहती है कि हाँ, मेरे पास बस यही शेड है। साजुना कहती है कि अगर तुम लाइट विग पे और ज़्यादा लाइटर शेड यूज़ करोगी फाउंडेशन का तो वो ज़्यादा अच्छा दिखेगा।
या फिर तुम कोई कलर करेक्टर यूज़ कर लो, जैसे कि ब्लू और पर्पल, जिससे तुम्हारी स्किन और ज़्यादा लाइट दिखेगी। कीतागावा कहती कि हाँ, ये आइडिया तो ऑसम है। आगे गोजो कहता है कि अब हम कीतागावा की आइज़ की सेटिंग करेंगे। मैंने ये कॉस्प्ले टेप लाई है, जिसके बारे में मुझे साजुना ने बताया था, क्योंकि मुझे लगता है कि फॉल्स लैशेस से आइज़ को इतनी शार्पनेस नहीं आएगी। गोजो कीतागावा की आइज़ साइड से लिफ्ट करके उस पर टेप लगाता है और साजुना उसको कहती है कि विग और टेप को बॉबी पिन से पैक कर दो। कीतागावा का पूरा मेकअप हो जाता है और वो गोजो से मिरर मांगती है और वो खुद को मिरर में देख के शॉक हो जाती है। उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं और वो बोलती है कि क्या मैं हमेशा से ही ऐसी दिखती हूँ? क्या मैं सच में ब्लैक लॉबिला जैसी दिखती हूँ? कीतागावा खुद को इतना खूबसूरत देख के इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है कि खुशी से गोजो को मारने पीटने ही लग जाती है। वैसे सही है, क्योंकि मैं भी जब बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ तो ऐसे ही अपने बॉयफ्रेंड को पीट डालती हूँ। साजुना कहती है कि शायद तुम कुछ ज़्यादा ही खुश दिख रही हो कीतागावा अपने इस लुक को देखकर। कीतागावा कहती है कि हाँ, सच में मैं बहुत खुश हूँ। आगे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि बारिश हो रही होती है और साजुना कीतागावा से कह रही होती है कि साल में इस टाइम पे बारिश होना तो नॉर्मल ही है और ऐसे मौसम से सारा नेचर बहुत कोल्ड और डार्क हो जाता है। कीतागावा कहती है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन इस वजह से सारा मूड ख़राब हो गया। साजुना कीतागावा को कह रही होती है कि तुम्हारा आउटफिट मुझे बहुत पसंद आया। कीतागावा के ड्रेस पर लगे हुए क्रॉसेट साजुना को बहुत पसंद आते हैं। कीतागावा साजुना को बताती है कि उसको बचपन से ही लोबेलिया और नियॉन इन दोनों में से डिफरेंस बहुत पसंद है, इसलिए वो हमेशा से ये कॉस्प्ले करना चाहती थी। कीतागावा धीरे से घबराते हुए साजुना को कहती है कि क्या हम दोनों साथ में पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं? जिस पे साजुना कहती है कि हाँ, क्यों नहीं, और वो दोनों सेल्फीज क्लिक करते हैं। कीतागावा बहुत खुश हो जाती है और एक्साइटेड होकर साजुना से कहती है कि क्या मैं ये फ़ोटोज़ ट्वीट कर सकती हूँ? तो साजुना उसके लिए भी कीतागावा को हाँ बोल देती है। आगे वो दोनों शिंजो का वेट कर रही होती है। साजुना कहती है कि लग रहा है शिंजो को शायद आने में लेट होगा। कीतागावा कहती है कि हाँ, गोजो को भी लेट हो गया है। तभी कीतागावा देखती है कि उसके पिक्चर्स पे बहुत सारे लाइक्स और कमेंट्स आ रहे होते हैं। कीतागावा कहती है कि जूजू, तुम तो सच में अमेजिंग हो। जिस पे जूजू कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, यूजुअली तुम हमेशा मील्स के पिक्चर्स अपलोड करती रहती हो, सो आज कुछ डिफरेंट अपलोड किया है, सो लाइक्स आ रहे होंगे। लेकिन कीतागावा जूजू को कमेंट्स रीड करके बताती है। कमेंट में लिखा होता है कि वाओ, जूजू सामा रियली एग्जिस्ट। ये कमेंट सुन के साजुना बोलती है कि ऑब्वियसली मैं एग्जिस्ट करती हूँ, ये कैसे बकवास कमेंट है। जिस पे कीतागावा उसको कहती है कि हाँ, लेकिन तुम कॉस्प्ले इवेंट्स में जाती नहीं हो, इसलिए लोगों को ऐसा लगता है। कि तभी शिंजू और गोजो साथ में ही वहाँ आ जाते हैं। गोजो कहता है कि माफ़ करना, हमें आने में थोड़ी देर हो गई। कीतागावा और साजुना गोजो और शिंजू को देख के पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें डायरेक्टली पिछले एपिसोड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो सब शूटिंग की लोकेशन देखकर वापस लौट रहे होते हैं। साजुना सबसे माफ़ी मांग रही होती है कि मुझे माफ़ करना कि मेरे वजह से सारा प्लान ख़राब हो गया और हम कोई प्लेस भी ठीक से नहीं देख पाए। कीतागावा कहती है कि अरे कोई बात नहीं, मैंने सारे प्लेसेस की पिक्चर्स क्लिक कर ली है, हम घर जाके बाद में उसे आराम से देख पाएंगे। फिर कीतागावा कहती है कि मुझे अपने फ्रेंड से मिलने जाना है तो मैं चलती हूँ, और वो सबको बाय कह के वहाँ से चली जाती है। फिर साजुना शिंजू से भी कहती है कि अब हमें भी चलना चाहिए। तो शिंजू कहती है कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं शिम मिसातो आई हूँ, तो मैं सोच रही हूँ मैं थोड़ी देर यहाँ पे घूम लूँ और कुछ शॉपिंग कर लूँ। तो शिंजू कहती है कि ठीक है, फिर मैं पहले घर चली जाती हूँ, तुम बाद में आ जाना। और शिंजू और गोजो वहाँ पे रुक जाते हैं और साजुना चली जाती है। फिर साजुना के जाने के बाद गोजो शिंजू से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना था। शिंजू कहती है कि क्या तुम्हें कैमरा से रिलेटेड कुछ पूछना है? तो गोजो कहता है कि नहीं, अगर मैं कुछ गलत सोच रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, लेकिन क्या तुम भी कॉस्प्ले करना चाहती हो? जब तुम्हें मैं पहली बार मिला था तब ऐसा लग रहा था कि तुम अपनी बहन के सामने ये बता नहीं पा रही हो। गोजो फिर आगे कहता है कि सॉरी, मुझे माफ़ कर देना, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ, तुम इस बारे में भूल जाना, और वहाँ से जाने लगता है। कि तभी शिंजू गोजो को पीछे से चिल्ला के कहती है कि हाँ, मुझे भी कॉस्प्ले करना है। गोजो रुक जाता है और शिंजू उसको बताने लगती है कि एक कैरेक्टर है जो मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मुझे कॉस्प्ले ट्राई करना है। मुझे अपनी सिस्टर को कॉस्प्ले करते हुए देख के जलन होती है, लेकिन मैं थीम कैरेक्टर्स जैसे अच्छी नहीं दिखती हूँ, मैं अपनी बहन जैसी क्यूट भी नहीं हूँ, और जो कैरेक्टर मुझे पसंद है वो मुझसे टोटली डिफरेंट है।
मुझे डर लगता है कि अगर मैंने उस कैरेक्टर का कॉस्प्ले करने का ट्राई किया और मैं उसके जैसी दिखना तो दूर, मैं अजीब दिखूंगी और वो देख के मेरी बहन मुझसे बहुत गुस्सा होगी और मुझसे नफरत करने लगेगी, तब मैं क्या करूँगी। गोजो कहता है कि मैं जब कॉस्प्ले इवेंट में गया था तब मैंने देखा था कि ऐसे बहुत सारे कॉस्प्लेयर्स थे जिनका फर्स्ट कॉस्प्ले था और वो बहुत ज़्यादा खुश थे। मुझे लगता है कि अगर तुम भी ट्राई करना चाहती हो तो तुम डेफिनेटली परफेक्ट कॉस्प्ले कर सकती हो। मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा और मैं श्योर हूँ कि तुम्हारी सिस्टर तुम्हें जज नहीं करेगी। ये सुन के शिंजू बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि अगर ऐसी बात है तो प्लीज़ गोजो मेरी हेल्प करो। गोजो झट से कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। गोजो कहता है बताओ तुम कौन सी सीरीज़ में से कैरेक्टर का कॉस्प्ले करना चाहती हो। तब शिंजू बताती है कि मुझे भी फ्लावर प्रिंसेस ब्लेज में सा ही कैरेक्टर का कॉस्प्ले करना है। ये सुन के गोजो सोचने लगता है कि आखिर ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो कि शिंजू से पूरी तरह से डिफरेंट है। गोजो ये सब सोच रहा होता है कि शिंजू कहती है मैं सोमा ओनीचान बनना चाहती हूँ। ये सुन के गोजो के चेहरे का रंग ही उड़ जाता है क्योंकि सोमा ओनीचान उस कॉस्प्ले में से एक मेल कैरेक्टर है। और आगे शिंजू कहती है कि मुझे सोमा बहुत पसंद है, वो स्ट्रांग है और बहुत कूल है। जब भी उसकी छोटी बहन मिराई चान खतरे में होती है तो उसके लिए वहाँ पे खड़ा होता है। आई लव सोमा चान। ये सब सुन के गोजो कहता है कि ठीक है, अगर तुम कॉस्प्ले कर ही रही हो तो तुम कीतागावा और साजुना के साथ उनके शूट में ही क्यों ज्वाइन नहीं कर लेती। मुझे पता है वो दोनों इस बारे में बहुत खुश होंगे। शिंजू भी कहती है कि ठीक है, लेकिन शूट का दिन आने तक तुम प्लीज़ इस बात को सीक्रेट रखना। ये मेरा फर्स्ट टाइम है कॉस्प्ले करने का तो मुझे बहुत एम्बैरसिंग फील हो रहा है। गोजो कहता है कि अरे ठीक है, हम इस बात को सीक्रेट ही रखेंगे। अब शिंजू कह रही होती है कि मैं इतनी ज़्यादा फैट हूँ कि मुझे कपड़े भी पहनने में दिक्कत होती है, ये सब कैसे होगा और मेरे पास तो ज़्यादा पैसे भी नहीं है। ये सुन के गोजो को याद आता है कि शिंजू बस दिखने में ही ओल्डर है, लेकिन वो है तो मिडिल स्कूल में और ना ही वो कोई पार्ट टाइम जॉब करती है। गोजो को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। वो मन ही मन में सोच रहा होता है कि कॉस्प्ले बनाने के लिए तो बहुत खर्चा होता है, अब मैं शिंजू के लिए कॉस्ट्यूम कैसे बनाऊंगा। गोजो खुद को कह रहा होता है कि सोचो गोजो, कुछ सोचो, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकल आएगा उस आउटफिट को बनाने के लिए। शिंजो गोजो से कहती है कि ये सब बहुत मुश्किल है ना गोजो। तो गोजो झट से कहता है कि अरे नहीं, मैं कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल लूँगा, तुम टेंशन मत लो। फिर वो दोनों गोजो के घर पे जाते हैं जहाँ गोजो शिंजू से कहता है कि फ़र्स्ट हम तुम्हारे आउटफिट के बारे में सोचते हैं, और गोजो उसको अपने स्कूल का यूनिफॉर्म दे देता है। और वो देख के शिंजू कहती है कि ये तो तुम्हारे स्कूल का यूनिफॉर्म है ना। जिस पे गोजो कहता है कि मैं जब फ्लावर प्रिंसेस ब्लेस देख रहा था तब मैंने नोटिस किया था कि सोमा ओनीचान के स्कूल का यूनिफॉर्म और मेरे स्कूल का यूनिफॉर्म एक जैसा है, बस अब मुझे पता नहीं है कि ये तुम्हें फिट होगा या नहीं। फिर शिंजो वो यूनिफॉर्म ट्राई कर रही होती है और गोजो बाहर खड़े सोच रहा होता है कि अगर कीतागावा सान भी सोमा ओनीचान का कॉस्प्ले करना चाहती तो। तभी शिंजो गोजो को आवाज़ देती है। फिर गोजो अंदर जाके देखता है गोजो का शर्ट शिंजू को इतना ज़्यादा टाइट हो रहा होता है कि शिंजू के बूब्स जैसे शर्ट के बटन्स तोड़ के उससे बाहर ही निकल आ जाएंगे, और आखिर बटन्स शेक करते करते बूम गोजो के शर्ट का बटन सीधे उड़ के दरवाजे पे जाके गिर पड़ता है। और यहाँ गोजो और शिंजू दोनों ही चिल्लाने लगते हैं। शिंजू इसलिए चिल्ला रही होती है क्योंकि उसको लगता है यूनिफॉर्म का बटन टूट गया, और गोजो इसलिए चिल्ला रहा होता है क्योंकि शिंजू के बूब्स उसे दिख रहे होते हैं। फिर गोजो वो बटन वापस शर्ट में लगा रहा होता है और वो दोनों डिस्कस कर रहे होते हैं कि शर्ट तो परफेक्ट फिट है, बस प्रॉब्लम आ रही है वो शिंजू के चेस्ट की। गोजो फिर इंटरनेट पे सर्च करने लगता है और उसको ऐसे अंडरगारमेंट्स मिलते हैं जिसको पहनने के बाद गर्ल्स के कर्व पूरी तरह से छुप जाते हैं। ये देखकर वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उसकी प्राइस होती है 3600 येन। ये उनको अफोर्डेबल भी होता है, उनको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिल जाती है। और अब गोजो कहता है कि मैं मार्केट से तुम्हारे लिए विग ले आऊँगा और तुम्हारे हेड का सर्कमस्टेंस भी चेक कर लेता हूँ। उसके हेड का मेजरमेंट लेते हुए गलती से गोजो की बॉडी शिंजू के बूब्स पे टच हो जाती है और फिर दोनों ज़ोर से चिल्लाते हैं। अगले दिन गोजो शिंजू को फिर से अपने घर पे बुलाता है और विग दिखाता है। गोजो सारी ज़रूरत की चीज़ें ले आया होता है, जैसे कि हेयर क्लिप्स, हेयर वैक्स, कॉम्ब, सीजर। गोजो कहता है कि तुम्हारा कॉस्प्ले सीक्रेट है, इसलिए हम खुद ही इस विग को कट कर लेते हैं। गोजो बड़े ध्यान से विग को कट कर रहा होता है और शिंजू उसको देख रही होती है। तभी गोजो रुक जाता है और कहता है कि ये थोड़ा मुश्किल है,
लग रहा है मैं इसको गलत ना कर दूँ। ये सुन के शिंजू कहती है कि मुझे तो तुम्हारे बनाए कॉस्ट्यूम्स देखकर ऐसा लगा था कि तुम सुपर टैलेंटेड हो, ऐसा कुछ नहीं होगा जो तुम नहीं कर पाते होंगे। गोजो कहता है कि ऐसा नहीं है, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो मुझे नहीं आती है, मुझे भी अभी बहुत कुछ सीखना है और कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, हर कोई अपनी पूरी ज़िंदगी सीखता रहता है। कि तभी गोजो को कीतागावा की याद आती है। वो बोलने लगता है कि हमारे क्लास में भी एक ऐसी लड़की है, वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत और बिल्कुल सनशाइन जैसी है, सब उसको लाइक करते हैं, उसके माइंड में जो भी हो वो बिना डरे बोल जाती है। लेकिन मुझे उसके साथ रहने के बाद पता चला कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो भी नहीं कर सकती। गोजो शिंजू को समझाते समझाते खुद ही कब कीतागावा की यादों में खो जाता है उसको खुद समझ नहीं आता, और थोड़ी देर बाद जब उसको रियलाइज़ होता है तब वो अपने ख्यालों से बाहर आता है और शिंजू से कहता है कि मैं बस तुम्हें यही बताना चाहता हूँ कि हर किसी को बहुत सारा स्ट्रगल होता है। हम ये तो नहीं पता कर सकते कि सामने वाले के माइंड में क्या चल रहा है, लेकिन हर किसी के अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है। आगे गोजो शिंजू को सारे सामान की लिस्ट बता रहा होता है कि कितने सामान के लिए कितना खर्चा हुआ है, जैसे कि अंडरगारमेंट्स के लिए 3600 येन, मेकअप के लिए 100 येन और बहुत कुछ। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है प्रेजेंट का सीन, जहाँ पे कीतागावा और साजुना के शूट के दिन शिंजू पूरी सोमा ओनीचान जैसे बनके कीतागावा और साजुना के सामने आ जाती है। शिंजू घबराते हुए कहती है कि मैंने भी कॉस्प्ले ट्राई किया। शिंजू को ऐसा देख के कीतागावा कहती है सोमा ओनीचान। वो दोनों पूरे शॉक्ड हो जाते हैं और साजुना शिंजू का हाथ पकड़ती है और कहती है कि शिंजू यू लुक अमेजिंग। साजुना और कीतागावा की आंखें चमकने ही लगती है, दोनों शिंजू की तारीफ करने लगती है और रुक ही नहीं पा रही होती है। कीतागावा कहती है कि मुझे एक सेकंड के लिए लगा कि रियल में सोमा ओनीचान ही हो तुम, इट्स अमेजिंग। साजुना कह रही होती है कि तुम टोटली सोमा ओनीचान जैसी दिख रही हो शिंजू। शिंजू मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम इतना अच्छा कॉस्प्ले कर सकती हो, क्या तुम सच में शिंजू ही हो ना। शिंजू को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो कीतागावा का सुने या फिर साजुना का सुने। शिंजू गोजो की तरफ देखती है और उसकी आंखों में पानी ही आ जाता है। कीतागावा शिंजू से पूछती है कि तुम्हारे बूबीज कहाँ गए, ये कैसे मिस्ट्री है। तब शिंजू कहती है कि मैंने बी होल्डर नाम के अंडरगारमेंट्स पहने थे और उसके साथ सराशी रैप भी यूज़ किया था, इसलिए मेरे बूबीज दिख नहीं रहे हैं। वो सब बहुत खुश होते हैं। कीतागावा शिंजू की तारीफ़ ही करी जा रही होती है और वो तीनों मिलके फिर सेल्फीज क्लिक करते हैं और वहाँ पे अपना फ़ोटोशूट भी करते हैं। और यहाँ पे ही हमारा एपिसोड 9 ख़त्म हो जाता है। अगर आप ऐसे ही किसी एनिमे कंटेंट की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें अपना टॉपिक कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम पूरा ट्राई करेंगे कि आपके रिक्वेस्टेड टॉपिक का एक्सप्लेनेशन आपको सर्व कर सकें। अब अगर आप सोल लैंड एनिमे सीरीज़ के कैरेक्टर टैंग आओ की पावर्स एंड एबिलिटीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो के लिंक पे क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हैं। अब अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो आज के लिए बस इतना ही, हम जल्दी लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग एंटिक स्थान। सायोनारा।